प्लास्टिक के 12 इंच के गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, हमारा इस गुड़हल के पौधे पर फूल बहुत ही कम आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे इस गुड़हल के पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही स्लो है। इसकी वजह है सर्दी। सर्दी के मौसम में क्या होता है कि गुड़हल का पौधा धीरे धीरे डोरमेंसी में चला जाता है, धीरे धीरे पत्तियां पीली होकर के झड़ने लगती हैं। इसके अलावा सर्दी के मौसम में गुड़हल के पौधे पर फूल आने कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारे इस गुड़हल के पौधे पर अब हल्की हल्की फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। फरवरी का महीने चल रहा है और फरवरी के महीने में काफ़ी तेज गर्मी होना शुरू हो चुकी है। इस समय गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फूल आए, इसके लिए हमें कौन सी खाद इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कैसे देखभाल करना चाहिए, कौन से काम करना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फूल आए तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। गुड़हल का पौधा ठीक ठाक तरीके से ग्रोथ करे, पौधा ग्रीन और हेल्थी रहे, इसके अलावा पौधे पर ज़्यादा फूल आए, इसके लिए हमें खाद तो इस्तेमाल करनी ही होती है, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरे ज़रूरी काम करने होते हैं। जैसे गुड़हल के पौधे की रूट्स की प्रूनिंग करना, ब्रांचेस की प्रूनिंग करना। ब्रांचेस और रूट्स की प्रूनिंग करने का साल में 2 बार मौसम होता है। एक होता है रेनी सीजन और एक होता है फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल। इस दौरान आप अपने गुड़हल के पौधे की रूट्स की प्रूनिंग और ब्रांचेस की प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर ज़मीन में लगा हुआ पौधा है तो तब आप पौधे की रूट्स की प्रूनिंग ना करें, बल्कि आप ब्रांचेस की प्रूनिंग करें। लेकिन अगर आपने गमले में लगा रखा है तो आप गमले में रूट्स की प्रूनिंग जरूर करें। रूट्स की प्रूनिंग करने से पौधे की नई जड़ें निकलती हैं और वो नया खाना तेज़ी से उठाती हैं। पुरानी जड़ें इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, इसलिए इस समय रूट्स की प्रूनिंग भी ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम गुड़हल के पौधे को इस गमले से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद पौधे की रूट्स की प्रूनिंग कर लेंगे। पौधे को इस गमले से आराम से निकालने के लिए आप किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से गमले की चारों तरफ से जो मिट्टी है उसको ढीला कर लें, जिससे कि पौधा अच्छे तरीके से रूट बॉल सहित आसानी से बाहर निकल सके। पौधे को रूट बॉल सहित निकालने के लिए यहाँ पर हम इस गार्डनिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से चारों तरफ से आप गमले के तरफ अच्छे तरीके से ठोक दें, इस तरीके से इसको ढीला कर लें। इस तरीके से ढीला करने के बाद आप गुड़हल के पौधे को रूट बॉल सहित आराम से बाहर निकाल लें। रूट बॉल सहित आराम से बाहर निकालने के लिए हमने पहले तो अच्छी तरीके से साइड से मिट्टी ढीली कर दी है और अब इस तरीके से इसको बाहर खींच रहे हैं। इस तरीके से बाहर खींचने के बाद पौधा आराम से, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आराम से पौधा बाहर आ चुका है। गुड़हल के पौधे को रूट बॉल सहित गमले से बाहर निकालने के बाद अब सबसे पहले जो काम करना है वो करना है रूट्स की प्रूनिंग का। गुड़हल के पौधे की जो रूट्स की प्रूनिंग करनी है उसको आप कम से कम 20 से 30% कट कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप कट कर देंगे तो आपकी जो नई रूट्स आएंगी वो बहुत ही तेज़ी से खाना उठाएंगी। आपके पौधे की पत्तियों की ग्रोथ, ब्रांचेस की ग्रोथ और ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने पिछले साल की जो मिट्टी थी उस मिट्टी को इस तरीके से हटा दिया है और जो पुराना मिट्टी थी जिसमें पहले से ही ये पौधा लगा था उस मिट्टी को ही छोड़ रहे हैं। तो पुरानी मिट्टी के अंदर जो भी खाद हमने ऐड करी थी तो वो सारी खाद के अंदर की जो ताकत थी वो हमारे इस पौधे ने खींच ली है और मिट्टी हमारी ये खराब हो चुकी है। इस मिट्टी को हम अच्छे तरीके से सुखाने के बाद में किसी दूसरे पौधे में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हम इस पौधे के लिए नई मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। नई मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। तो हम यहाँ पर इस पौधे के लिए जो मिट्टी तैयार कर रहे हैं, इस मिट्टी में हमने 30% गोबर की खाद, 10% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, बाकी की हमारे गमलों की गार्डन की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जो हमने गोबर की खाद इस्तेमाल की है उसके इस्तेमाल करने से हमारे पौधे की पत्तियों की ग्रोथ होगी, पौधा अच्छे तरीके से ग्रीन और हेल्थी रहेगा। लेकिन ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हमें कुछ और खाद ऐड करनी होंगी। यहाँ पर जो आप इस टोकरी में खाद देख रहे हैं, इस खाद को हमने घर पर ही तैयार किया है। इसमें नीम की खली, सरसों की खली, इसके अलावा इसमें सींग की खाद और हड्डी की खाद है। इन चारों खादों को मिक्स करने के बाद हमने ये खाद तैयार कर ली है। इस खाद के इस्तेमाल करने से हमारे पौधे में बीमारी भी नहीं लगेगी और आने वाले समय में बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग होगी। जो हमने नीम की खली इस्तेमाल की है उससे पौधे में फंगस वगैरह नहीं लगेगा। इसके अलावा जो सींग की खाद है और जो हड्डी की खाद है उसके इस्तेमाल करने से हमारे पौधे में ज़्यादा फूल आएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप हमारा ये गमला देख रहे हैं, हमने इस गमले को भी अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और जो इसके बॉटम में जो हॉल हैं, जो कंकड़ पत्थर रखे थे, उन कंकड़ पत्थर को वापस इसी गमले के बॉटम साइड में रख देते हैं, जिससे कि पानी
जो हम दें वो अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए और ये जो हॉल है वो लॉक ना होने पाए। मिट्टी रेडी करने के बाद अब हम यहाँ पर मिट्टी इस गमले में डाल रहे हैं। जितना रूट बॉल पहुँचेगा उतना एरिया में मिट्टी को अच्छे तरीके से डाल लेते हैं और थोड़ा हाथ से दबा दें जिससे कि अच्छे तरीके से मिट्टी नीचे बैठ जाए। मिट्टी को अच्छे तरीके से हाथ से फैलाने के बाद अब चलिए हम रूट बॉल सहित पौधे को 20 सेंटर में रख लेते हैं। पौधे को 20 सेंटर में इस तरीके से रखने के बाद जो साइड की खाली जगह है उस खाली जगह को जो मिट्टी बाकी बची है उससे भर लेते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी भरने के बाद चारों तरफ हाथ से अच्छी तरीके से मिट्टी दबाने के बाद फिर हम इसमें पानी देंगे और पानी देने के बाद इस गुड़हल के पौधे को ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। गुड़हल के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लोवरिंग के लिए पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से चलती है। इसके अलावा गुड़हल का पौधा जो चाहता है वो ह्यूमिडिटी वाला मौसम ज़्यादा चाहता है। बरसात के मौसम में भी गुड़हल के पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लोवरिंग चलती है। जैसे मई जून का महीना जो होता है उसमें गुड़हल के पौधे की फ्लोवरिंग कुछ कम हो जाती है क्योंकि खुश्क हवाएं होने की वजह से। यहाँ पर जो आप ये इस मग में पानी देख रहे हैं यानी कि जो फर्टिलाइजर देख रहे हैं, इस फर्टिलाइजर को हमने दो तरह की चीज़ों से तैयार किया है। पहले तो इसमें हमने जाइम फर्टिलाइजर ऐड किया था और दूसरा हमने प्याज के छिलके। प्याज के छिलके के इस्तेमाल करने से बहुत ही तेज़ी से फ्लोवरिंग होती है। इसको जो हम फर्टिलाइजर को ऐड कर रहे हैं इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि तुरंत ही हमारे पौधे पर फ्लोवरिंग स्टार्ट हो जाए। जो हमने दूसरी चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होंगी, धीरे धीरे गलेंगी, तो उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा फूल आने में, इसलिए हमें ये वाला खाद जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। खाद इस्तेमाल करने के बाद पानी देने के बाद अब आती है ब्रांचेस की प्रूनिंग करने की। यहाँ पर हम ब्रांचेस की प्रूनिंग चलिए कर लेते हैं। तो जब भी आप ब्रांचेस की प्रूनिंग करें तो ज़्यादा सोच विचार न करें। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ फूलों की जो ब्रांचेस है उनको भी कट कर दिया है। तो आपके पास पौधे पर जो भी फूल आ रहे हैं उनको कट कर सकते हैं, ज़्यादा सोच विचार न करें। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कट कर रहे हैं। इस तरीके से अगर हम अभी पौधों की जो फूल है इनको कट कर देंगे तो आने वाले समय में काफ़ी सारे फूल आएंगे। जहाँ से हम कट करेंगे वहाँ से एक या फिर दो ब्रांचेस निकलेंगी, तो इस तरीके से हमारा पौधा और भी तेज़ी से घना हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं गुड़हल का जो पौधा होता है ये सलविंग प्लांट होता है। गर्मी के मौसम में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। जैसे ही फरवरी का महीना लाइट होता है और फरवरी के महीने के लाइट होते ही पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है। पौधे पर नई नई कलियाँ, नई नई ब्रांचेस आने लगती हैं। तो वैसे वैसे गुड़हल के पौधे पर तमाम तरह की बीमारियां भी अटैक करना शुरू कर देती हैं। खासतौर से सफ़ेद कलर के कीड़े जिनको मेलीबग कहते हैं, वो सफ़ेद कलर के कीड़े गुड़हल के पौधे पर बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। अगर आप सही तरीके से देखभाल ना करें, गुड़हल के पौधे पर कोई भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, तब आपके गुड़हल के पौधे पर फूल आने की बात तो दूर, आप अपने गुड़हल के पौधे को बचाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गुड़हल के पौधे पर सफ़ेद कलर के कीड़े न लगें, पौधा ग्रीन और हेल्थी रहे, बीमारी से बचा रहे, इसके लिए हमने एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की वीडियो भी अपलोड कर रखी है। आप उस इंसेक्टिसाइड की वीडियो को देख करके अपने पौधे पर इस टाइम से लेकर के पूरे रेनी सीजन तक गुड़हल के पौधे पर उस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, तब आपके गुड़हल के पौधे पर फूल भी अच्छी तरीके से आएंगे और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से चलेगी और बीमारियां यानी कि जो सफ़ेद कलर के कीड़े हैं वो भी दूर रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे को फूल लेने के लिए तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।